जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी सी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहीं बैठे रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवे ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है। तू भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जो पेड़ हैं वहाँ आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता है। वे एक दूसरे को मारते हैं और कौवे और काँव काँव करके झगड़ते हैं। कौन कौवा इस टहनी पर रात को बैठेगा, है कोई हो जाता। हर बार लड़ाई होती है, फिर भी किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे देंगे? बैठ दे सकते थे। आपस की लड़ाई छोड़ वे मैना को मारने दौड़े। कौवे अपनी एक झटपट थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े बड़े आलू जैसे ओले तड़ 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 भड़ भड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब घायल हो गए, जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाली आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोल पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोडर हो गई। मैं छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, 2 घड़ी दिन चाँद चढ़ने पर पीली धूप निकली। मैना खोडर में से निकली, पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ गई। पृथ्वी पर ओले से घायल हुए कौवे ने मैना को उड़ते देख बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओले की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए एहसास जीवन को भगवान के सिवाय और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओलों से नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्तियों विपत्तियों सहायता देते हैं और भगवान उसकी रक्षा करते हैं।